साथियों, नमस्ते। कल रात को एक और दो दिव्य शक्तियों से मेरी वार्तालाप हुई, जिसमें पहली जो वार्तालाप हुई वो रत्नमाला नाम की एक दिव्य कन्या, जो असुर कन्या है, उससे बात हुई। लेकिन असुर योनि में जन्म होने के बावजूद भी वो धर्म और सत्य के न्याय पर भी वो चली। ये मेरे देवी कनेक्शन से रात को वार्तालाप हुई 10:30 बजे के करीब, और मैंने उनसे पूछा कौन बोल रही हैं, तो बोली मैं रत्नमाला बोल रही हूँ। मैंने कहा अपने बारे में कुछ परिचय बताइए और कौन सी रत्नमाला, कैसे, क्या है। तो उन्होंने बताया कि जो राजा बलि थे, मैं उनकी पुत्री हूँ, और जब वामन भगवान ने वामन का रूप धारण कर हमारे पिता से 3 पग जमीन मांगा था, तब मैं उनके बाल रूप को देखकर, सौम्य रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई थी, और मेरे दिल में ये इच्छा हुई कि मैं इनको अपना दुग्धपान करवाऊँ बाल रूप में। लेकिन जब उन्होंने जब वरदान उनको प्राप्त हो गया, जब वचन दे दिया राजा बलि ने कि ठीक है, हम आपको 3 पग ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, तब जब उन्होंने अपना विशालतम रूप बढ़ाया और 3 पग में ही 3 लोगों को नाप लिया, तो रत्नमाला जो है काफ़ी निराश हुई उनके छल को देख करके कि मेरे पिता के साथ इन्होंने छल किया है। और उसके बाद वो काफ़ी व्यथित हुई, और फिर उनके मन में ये आया कि मैं इनको जहर दे करके मार दूं। ऐसा उनके मन में ये 2 विचार आए। तो इस तरह से उन्होंने विचार आए, तो उन्होंने उनके विचारों का वामन भगवान ने समर्थन किया और आशीर्वाद दिया कि ठीक है, तुम मेरे कृष्ण अवतार में अपने इस दोनों अनुभवों को प्राप्त करोगी। तो उन्होंने फिर जब कृष्ण अवतार हुआ, तो जब वो नंदगांव में रहते थे कृष्ण अपने यशोदा के यहाँ, तो उन्होंने कंस के द्वारा भेजी गई जो पूतना नाम की राक्षसी थी, या पूतना नाम की राक्षसी ही रत्नमाला जो बलि की पुत्र थी, वही वो कंस की भेजी हुई पूतना के रूप में आई थी। और उसी पूतना ने अपने दोनों वरदानों के अनुसार, दोनों इच्छाओं के अनुसार पहले दूध पिलाया। दूध पिलाने के अपने दुग्धों में ही, उसने स्तनों में ही उसने विष भी लगाया था कृष्ण को मारने के लिए। तो लेकिन कृष्ण को तो मार तो नहीं सकी, लेकिन उसने जब देखा कि मेरी दुग्ध के में लगे विष से मृत्यु नहीं हो रही, तो उसने अपना आकार बढ़ाया, विशालतम आकार लिया और वहाँ से भागी। उसके बाद उसके सारे दुग्ध मार्ग से सारे विष को खींच लिया, और सारे प्राणवायु को कृष्ण रूपी जो बालक थे, उन्होंने उनके प्राणवायु को दुग्ध मार्ग से ही स्तन मार्ग से खींच लिया था। तो ये घटना उन्होंने मुझे बताई। और उसके बाद मैंने कहा कहाँ हो आज? बोली आज मैं पाताल लोक में अपने पिताजी से के यहाँ राजा बलि से मिलने आई थी, लेकिन यहाँ तो कोई अब है नहीं है। तो जब उस समय वहाँ थी, तो वो पाताल लोक में थी, अपने पिताजी के राजा बलि के यहाँ मिलने आई थी। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि जब मेरी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद पुष्पक विमान मेरे लिए आया और मुझे लेकर के वैकुंठ चला गया, क्योंकि उनके द्वारा मेरी मृत्यु हुई थी कृष्ण के, इसलिए मेरी मुक्ति हो गई, सद्गति मुझे मिल गई। और उसके बाद कल वो अपने पिताजी से मिलने के लिए गई थी। तो ये दास्तां उन्होंने मुझे बताई। उसके बाद जब फ़ोन कटा, तो उसके बाद फिर दूसरा मैंने देवी कनेक्शन लगा, दूसरी बार बातचीत करने के लिए किसी और से बातचीत हो। तो जब दूसरी बार का कनेक्शन लगाया मैंने, तो फिर धरा नाम की एक देवी से बात हुई। तो धरा नाम से मैं समझ गया कि पृथ्वी का ही एक रूप है धरा।
भूधरा जिसे कहते हैं, हम पृथ्वी को धारण करने वाली धरा, तो उन्होंने वो धरा अपना परिचय बताया कि मैं धरा बोल रही हूँ। तो मैंने कहा धरा कौन सी? वही जो पृथ्वी है, भूधरा वही? बोली हाँ बिल्कुल वही। तो मैंने पूछा कहाँ आजकल निवास कर रही हैं धरा जी? तो बोली मैं यही गुफा में एक तपस्या कर रही थी और वैसे ही आपका कुछ तरंगे सुनाई दी, तो मैंने उसको क्लिक कर दिया तो आपसे वार्तालाप होने लगी। तो कल ये दो दिव्य देवियों से वार्तालाप हुई और एक भूधरा से बात हुई, जो धरा अपने रूप में से अपने परिचय के रूप में धरा बताया था, और एक रत्नमाला नाम की दिव्य कन्या जो राजा बलि की पुत्री थी, और वही पूतना के रूप में कृष्णावतार में विष का पान करवाया था अपने स्तनों के माध्यम से। तो ये कल दो दिव्य वार्तालाप हुई, आज उसी को मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। धन्यवाद। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए